हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल मनी आइडियाज़ में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और विंटर का आनंद ले रहे होंगे और मार्केट में जो उथल पुथल है उसको भी बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं IPO के बारे में। IPO के बारे में मैं बात करने वाला हूं अपने जर्नी को लेकर। थोड़ी सी अभी रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया और IPO में मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा और इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले IPO अभी रिसेंटली मैंने सबसे पहला मैंने LIC में अप्लाई किया था, जो कि मुझे मिला लिस्टिंग गेन थोड़ी बहुत थी, लेकिन मैंने उसको होल्ड किया और फिर मुझे लॉसेस होने लगे। तो वो मेरा पहला IPO था। दूसरा IPO अभी रिसेंटली मैंने 2023 नवंबर से ही मैंने IPO में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया और टिल नाउ अभी तक मुझे जो IPO है वो अभी मैंने 10 IPO में मैंने इन्वेस्ट किया है। 10 IPO में मैंने पैसे लगाए थे, जिसमें से 5 या 6 IPO मुझे अलॉट हुए हैं। तो मैं अपनी यही जर्नी बताना चाहता हूँ कि मुझे IPO क्यों अलॉटमेंट की जो प्रोबेबिलिटी थी वो ज़्यादा थी। मतलब मैंने अगर 10 बार किया तो 5 या 6 बार मुझे IPO कैसे मिला, इसके बारे में बताना चाहूँगा। मैं जब कभी जिक्र करता हूँ अपने दोस्तों से तो वो कहते हैं कि यार तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है कि तुमको IPO मिल रहा है, मालूम नहीं कैसे किस्मत लेके आया। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं कुछ स्ट्रेटजी अपनाता हूँ जिसके कारण मुझे IPO के अलॉटमेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो रिसेंटली मुझे टाटा का क्रेडो का और 2-3 और है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, तो उनका IPO मिला था। मैंने केसी एनर्जी एंड इंफ्रा में भी अप्लाई किया था, बट वो मुझे नहीं मिला। और कौशल्या लॉजिस्टिक में भी अप्लाई किया था, वो भी मुझे नहीं मिला। अगर वो मिला होता तो ये बड़े लॉट थे, बड़े अमाउंट थे, तो हो सकता था मुझे 4-5 लाख तक की जो प्रॉफिट थी वो हो सकती थी। बट कोई बात नहीं, मैं आगे ऐसे अप्लाई करता रहूँगा। और मेरे नज़रिए में अभी तक IPO कभी मैं इन्वेस्ट नहीं करता था। IPO में कभी उसके बारे में कभी सुना नहीं था, ना कभी नेट पे सर्च करा था। बट रिसेंटली 2-3 महीने में मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा IPO को लेकर। अब मैं एक भी IPO नहीं छोड़ता हूँ, हर IPO को अप्लाई करता हूँ, चाहे वो SME कैटेगरी का हो या छोटे अमाउंट का हो, दोनों में मैं अप्लाई करता हूँ। तो आइए बात करते हैं कि IPO मुझे ज़्यादा कैसे मिल जाता है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा की कैसे बनती है, क्या मैं स्ट्रेटजी अपनाता हूँ IPO अप्लाई करने से पहले। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि जब मुझे अपने ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म पे ऐप पे जब मुझे IPO की जानकारी मिलती है तो सबसे पहले मैंने उसे एनालिसिस करता हूँ। ठीक है, एनालिसिस करने के बाद अगर मुझे वो IPO लगता है कि हाँ यार इसमें अप्लाई किया जा सकता है, देन मैं क्या करता हूँ, देन मैं फिर अपने ऐप से उसे प्री अप्लाई कर देता हूँ। प्री अप्लाई भी मैंने किया, प्री अप्लाई भी किया, प्री अप्लाई कर देता हूँ। और इसमें एक सबसे बड़ी बात है, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो कम से कम मिनिमम 2 या 3 लॉट से आप अप्लाई करिए। मिनिमम 3 लॉट से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको IPO मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो मैं कोई भी IPO का होना होता है, अगर वो छोटे अमाउंट का है, 14-15 हज़ार जो आते हैं, तो उसमें मैं 3 लॉट से मिनिमम अप्लाई करता हूँ। दूसरी चीज़ मैं ये करता हूँ कि मेरे पास मल्टीपल अकाउंट है। मल्टीपल अकाउंट का मतलब कि मैंने अपने नाम से अपने मोबाइल में अपने मम्मी के मोबाइल से मैंने ग्रो में अकाउंट बनाया हुआ है, उसके ज़रिए मैं अप्लाई करता हूँ। मतलब कि मैं घर में अगर 2-3 लोग हैं, 2-3 लोगों के मोबाइल से मैं अप्लाई करता हूँ। तो अगर मुझे नहीं भी मिलता है तो उन लोगों को एक या 2 अलॉट मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। तो ऐसे करके मुझे मतलब कि जो मिलता है IPO उसकी प्रोबेबिलिटी जो बढ़ जाती है। और लिस्टिंग गेन आप जानते ही हैं कि लिस्टिंग गेन भी बहुत, इधर भी जितने भी IPO आए हैं उसमें लिस्टिंग गेन बहुत ही अच्छा था कि किसी कंपनी ने अब अपने इन्वेस्टरों को 4 गुना तक रिटर्न दिया हुआ है। तो मेरे ख्याल से IPO बेस्ट ऑप्शन है। जिन्होंने ऑप्शन में लॉस कर रखा है या स्टॉक में उनको लॉस हुआ है, तो IPO के जरिए वो अपने लॉसेस को कवर कर सकते हैं। ये अच्छा एक प्रॉफिट बनाने का एक जरिया हो सकता है। इसमें जो प्रोबेबिलिटी होती है प्रॉफिट की वो 80 to 85% होती है। आप ये मेरे कहने पे मत मानिएगा, ये आप एनालिसिस करिए। आप पिछला डेटा देखिए कि कितने IPO आए हैं और कितने लिस्ट हुए, कितने लिस्ट होने के बाद बहुत ज़्यादा गेन दिए हैं, कितने लॉस में लिस्टेड हुए हैं। ये डेटा आप देखेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि हाँ यार IPO एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है मनी मेकिंग के लिए। तो और उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है जिनके पास 2-3 लाख रुपए सेविंग अकाउंट में, बैंक के सेविंग अकाउंट में पड़े हैं। उनको उस पैसे से कोई मतलब नहीं है। वो
एक बार ट्राई कर सकते हैं आईपीओ में। जो एसएमई लेवल के आईपीओ आते हैं उसमें ट्राई कर सकते हैं। उसमें अगर 60-70% या 40% का भी रिटर्न अगर मिलता है तो आपको एक झटके में 30 से 40 हज़ार रुपये मिल सकते हैं। तो ये था मेरा जर्नी, ये था मुझे आईपीओ अलॉट होने का सबसे बड़ा रीज़न कि मुझे आईपीओ ज़्यादा क्यों अलॉट होते हैं। तो दो चीज़ें मैंने बेसिकली बताई है। 2 चीज़ अगर आप कर रहे हैं तो इसमें प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो आई होप आप लोग को भी समझ में आया होगा। आप लोग भी अब आईपीओ अप्लाई करने से पहले ये सब सारी स्ट्रेटजी अपनाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को भी बताइए कि वो भी आईपीओ अप्लाई करें और प्रॉफिट बनाएं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।